दोस्तों मैंने थाई में हल्का हल्का प्रेशर दिया, जितना पेशेंट सह सकता है उस हिसाब से। ऐसे 3 राउंड किया मैंने। 3 राउंड करने के बाद हल्का सा पैर को फोल्ड करके अपने नी के पास लॉक किया और कमर में दबाव देते हुए हल्का सा रबिंग किया। इससे ब्लड अगल बगल जितने भी नसें होती हैं सब खुलती हैं और जो नी में स्टीफनेस आती है वो भी खुलती है। फिर नी को धीरे धीरे क्लॉकवाइज करिए पूरा पैर सहित, और एंटी क्लॉकवाइज करिए, हल्का हल्का सामने की ओर दबाव भी दीजिए और कमर पे रख के प्रेशर थोड़ा सा और रबिंग करिए। रबिंग करके ब्लड सप्लाई टू लेग करिए, इससे ब्लड का फ्लो अच्छा तेज होता है। ऐसे हम दोनों पैर में भी कर सकते हैं और दोनों पैर बताने के लिए किया जा रहा है। दोनों पैर में आप कर सकते हैं सेम प्रोसेस को। इससे दोस्तों आपके कमर से जो नस जाती है, क्योंकि कभी कभी कमर में नस दबने की वजह से भी नी में कमजोरी आ जाती है, जिसके वजह से भी घुटने में दर्द होता चला जाता है। तो ये दोनों को सेम प्रोसेस करिए। किया मैंने। उसके बाद इसको बॉटम ऑफ फिट कहते हैं। 3 राउंड किया, इसके बाद इधर भी 3 राउंड किया, फिर उस पैर में भी 3 राउंड ऐसे करके किया, फिर ऐसे 3 राउंड करके ऐसे किया। उसके बाद हाथों के सहारों से पैरों को पीछे वाले नी के पीछे वाले भाग पे मैंने क्लॉकवाइज किया, एंटी क्लॉकवाइज, और सामने की ओर प्रेशर दिया। इस हाथ थोड़ा सा फोल्ड किया। फोल्ड करने से जो भी नी में स्टीफनेस आती है, नी जकड़न हो जाती है, नसें ब्लॉक हो जाती है, और सब में इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और बहुत अच्छे से पड़ता है। ऐसे आप दोनों पैर में तकलीफ़ हो तभी करिए, या फिर जिस पैर में आपको तकलीफ़ है उसी पैर में बस आपको करना है। क्योंकि ये सब की सिंपल तरीके से जो सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ वो आप बड़े बड़े डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे तो उसका समाधान उनके पास नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों हमारा बॉडी एक नेचुरल प्रोसेस से अगर हम सही करेंगे तो प्रॉब्लम सही हो जाएगा। 2 तकिया लेंगे, एक आड़ा करेंगे, उसके ऊपर दोनों पैर को रखा मैंने। रखने के बाद फिर हल्का हल्का प्रेशर देते हुए एक पैर को नी के हील के पास ले जाना है, एक पैर को ग्रोइन के पास ले जाना है, ऐसे। इसके बाद फिर दोनों पैर को हल्का करके यहाँ हल्का प्रेशर देना है। क्योंकि अधिकतर आप देखे होंगे नी में जब दिक्कत होती है तो ग्रोइन वाला पार्ट में भी पेन होता है, क्योंकि वहीं से नसें जाके वहीं से नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिनके वजह से दोनों जगह पे जॉइंट पे दर्द का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हल्का हल्का मसल्स को आपको फ्री करना है, क्योंकि एक जगह नी स्टीफनेस होने की वजह से वहाँ नसें मसल्स खींच जाती हैं, जिसके वजह से आपको अगल बगल एरिया में भी पेन होता है, काफ़ी तेज़ पेन होता है। तो ये सब चीज़ों से आप आसानी से आप कर सकते हैं। और ऐसे आप दोनों पैर में भी हाँ, एक पैर में तकलीफ़ हो तो एक ही पैर में करिए, दोनों में तकलीफ़ हो तो दोनों प्रोसेस को आप दोनों पैर में जैसे आप पहले किए वैसे ही सेम करेंगे। इससे आपका नी फ्री रहेगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बहुत बढ़िया रहेगा, जिसके वजह से आपको ये सब चीज़ें आसानी से। रबिंग करने से क्या होता है दोस्तों, वो पैटेला वाला पार्ट्स होता है वो फ्री होता है। इसको हम अपने न्यूरोथेरेपी में नी कैप फ्री कहते हैं। उसके बाद अगल बगल धीरे से क्लॉकवाइज करते जाइए या फिर एंटी क्लॉकवाइज उसके बाद करते जाइए, क्योंकि पैटेला वाला पार्ट्स को हम फ्री रखेंगे। क्योंकि जब फ्लूइड्स ग्रीस साइनेबल फ्लूइड जब घिस के ख़त्म हो जाती है तब वो स्टीफनेस हो जाती है, और उसके वजह से जो कार्टिलेज होता है वो भी घिस जाता है। तो हम उसको खोलने के लिए रबिंग देते हैं और धीरे धीरे उसको उसके अकॉर्डिंग हम प्रेशर देके उसको धीरे से फ्री करते हैं। इसको नी कैप फ्री कहते हैं। क्योंकि उसके बाद हल्का सा पैर को उठाया मैंने, हल्का पैर उठा के उसके बाद वहाँ चेक किया, फिर नी कैप फ्री दिया का पॉइंट में क्लॉकवाइज दिया। क्लॉकवाइज करने से जो भी स्टिफनेस होती है वो चीज़ खुलती जाती है, और जो भी आपके घुटने में जलन हो या फिर किसी प्रकार का स्वेलिंग हो, इससे वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि वो चीज़ एक तरीक़े से जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो फिर वो सब चीज़ें काम स्लो हो जाता है। तो हल्का सा खींचना है अपनी ओर, हल्का सा जर्क देना है एकदम लाइटली, पेशेंटों को इसका दर्द का एहसास ना हो उतना। उसके बाद फिर हम उस नी कैप को अच्छे से फ्री कर देंगे। फ्री किए उसके बाद हल्का सा मैं अपने कोमल हाथों के सहारे उस चीज़ के ऊपर थाई में हल्का सा टिश्यूज़ को और मसल्स को एक्टिवेट किया और उसमें थोड़ा सा प्रेशर देके टिश्यूज़ को आगे भेजा। क्योंकि घुटने में दर्द इतना के
एरिया को वो कवर कर लेता है। उसके बाद पैर को धीरे से फोल्ड करिए, धीरे से ऐसे फोल्ड करते जाइए और फोल्ड कर जितना पेशेंट सहन कर सकता है उतना ही फोल्ड करिए, क्योंकि स्टिफनेस होने की वजह से पैर सीधे के सीधे रह जाते हैं घुटने, और घुटने में दर्द के कारण फोल्ड भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका कमेंट का जवाब देने की फुल कोशिश करूंगा। आपको चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो, तकलीफ़ कोई भी हो, हमारे पास उस चीज़ का सॉल्यूशन वो भी नेचुरली तरीके से होता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और लाइक ज़रूर